कौन सा यशार? यशार आईजे। आप जानती हैं ना कि आप क्या कह रही हैं आपा? जस्ट अ मिनट मॉम, एक बात बताएं, क्या आप नाज़ली के बाबा को जानती हैं? जानती हैं, बहुत अच्छी तरह से। फिर तो मॉम आप सारी बात ही जानती होंगी। हमारे गांव में यशार नामी शख्स पर इल्जाम लगाया गया। हाय हाय, ऑक्सीजन। इल्जाम लगाने वाली औरत यशार से मोहब्बत करती थी, पर यशार उससे मोहब्बत नहीं करता था। हाय, कितने बुरे लोग होते हैं इस जमाने में, कितने बुरे। पता है, जब उस औरत से यशार ने मोहब्बत नहीं की तो उस औरत ने उस पर चोरी का इल्जाम लगाया और यशार को गांव छोड़ना पड़ा और अपनी मासूम हामला बीवी को भी। वैसे आई कांट बिलीव इट, दुनिया में इतने बुरे लोग भी होते हैं। रुको एक मिनट ज़ैनब, बात सुनो। देखो देखो, कहीं इस्मत ने या हिकमत ने ज़ैनब को आवाज दी है। बोले ना इसको जा यहाँ से। नहीं, मुझे तो नहीं लगता कि ज़ैनब को किसी ने आवाज दी है। उसके बाद पता है क्या हुआ पुप्पी की जान? उसकी बीवी बेचारी गांव में अकेली रह गई और बच्ची की पैदाइश पे उसका इंतकाल हो गया। That's so bad. यशार ने उस बच्ची नाज़ली को मेरे हवाले कर दिया और खुद इस्तांबुल आ गया और फिर नई जिंदगी शुरू की, शादी की और उसकी बच्ची पैदा हुई। वो थी आरजू। जी हाँ, वही आरजू साहिबा। यशार ने इस्तांबुल में बहुत मेहनत की और बहुत अमीर हो गया वो। और जब उसे पता चला कि ओजान ने नाज़ली को छोड़ दिया है तो वो उसकी बहन आरजू को नाज़ली के सामने ले आया ताकि नाज़ली ओजान से अपना बदला ले सके और अपनी दौलत की भी परवाह नहीं की। ज़ैनब बेटा, तुम जाओ पार्क में अपने दोस्तों के साथ खेलो। मॉम क्या कह रही हैं? कैसा पार्क, कौन से दोस्त, कैसे गेम्स? हाँ पप्पा, आप पूरी बात बताइए, मैं ये बात जानना चाहती हूँ कि वो घटिया औरत कभी वापस गई या नहीं। आई ज़ैनब, कैसे किसी को घटिया कह रही हो? और वैसे भी ऐसे किसी को नहीं बोलते। मैंने तुम्हें ऐसी तरबियत तो नहीं दी। मॉम, कहाँ गलती हो गई मुझसे? हाय मेरी प्यारी फुप्पो की जान, क्या तुम वाकई जानना चाहती हो कि वो औरत कौन है? तुम्हें पता है तकलीफ में क्या चीज अच्छी लगती है? क्या? यही कि अपने असली आंसू बहाना और दूसरा हिम्मत। हिम्मत? हाँ हिम्मत, हाँ बिल्कुल हिम्मत। तो बताइए उस औरत का नाम क्या है? कोई नाम नहीं है उस औरत का। ऐसी औरत पैदा ही नहीं हुई, कोई नहीं है वो औरत। आलिया। प्लीज आपा। उसका नाम आलिया है। क्या? मैं आलिया नहीं हूँ। मेरा नाम आलिया नहीं है। कौन आलिया? ना ना ना, मैं किसी आलिया को नहीं जानती। कौन आलिया? मुझे नहीं पता, मैं नहीं हूँ आलिया। मॉम मुझे सच सच बताइए, क्या वाकई आपने ये सब कुछ किया है? हाँ किया है मैंने, किया है वो सब कुछ मैंने, लेकिन ऐसे नहीं चाहा था मैंने। इसलिए इल्जाम लगाया था मैंने कि वो गांव छोड़ के ना जाए, वहीं पे रहे। मैं उससे मोहब्बत करती थी, मैं क्यों चाहूंगी कि वो छोड़ के जाए गांव? मॉम रुक जाएं। यार, आई स्वेयर मुझे आपकी किसी बात पर अब यकीन नहीं। मैं सच कह रही हूँ, अब मैं आपकी किसी बात का यकीन नहीं कर सकती। तो दुल्हन, बेआवाज है अल्लाह की लाठी। एक ना एक दिन तो ये राज खुलना ही था। सब खत्म। आरज़ू। हाँ मेरी जान, कहो। उसने अभी तक कॉल नहीं की? नहीं की कॉल। वो ठीक होगा ना? मेहमद भी उसे ट्रेस करने की कोशिश कर रहा है। वो ठीक होगा, तुम फिक्र ना करो। उसको रहने दो कुछ वक्त अकेले। तुम्हारे ख्याल से वो गांव आएगा? गांव क्यों? अब मेरे लिए इस्तांबुल में घुटन के सिवा कुछ नहीं है। क्या फोन नहीं उठाओगे बेटा? उसने फोन काट दिया। एनीवेज
चलो सुबह होने दो। तुम ठीक तो हो? क्या हुआ? नाज़ली गांव जाना चाहती है। अब वो यहाँ नहीं रह सकती। और तुम्हें सच बताऊं तो मैं उसे खोना नहीं चाहती हूँ। औजान, नाज़ली, औजान, नाज़ली, तुम यहाँ हो? तुम यहाँ हो? यार चाचा, तुम्हारा काम बहुत मुश्किल है, सब्र का काम है। वैसे मैं तुम्हें इसका राज बताऊंगा। तुम्हें मालूम है गिरें कैसे खुलती हैं? कैसे? तुम्हें गिरे लगने से पहले का हाल याद होना बहुत जरूरी है। फिर देखो तुम। हेलो मेहमत। यार रोजान, तुम कहाँ हो? हम फिक्र में तुम्हारे लिए मर रहे हैं। मर रहे हैं? मतलब आरजू, नाज़ली, मैं, हम सब यार। अच्छा सुनो, नाज़ली ठीक नहीं है। क्या मतलब है कि ठीक नहीं है? क्या हुआ है उसे? बताओ मुझे। तबीयत तो ठीक है उसकी, लेकिन ना आंसू रुके हैं उसके, ना पूरी रात सोई है। तुम इस वक्त कहाँ हो? मुझे तुम बताओ, मैं अभी तुम्हारे पास आता हूँ। ओजान, ओजान मेरी बात सुन रहे हो? हेलो ओजान। तो ठीक है, ऊपर वाला हर एक को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, सबके लिए आसानियां करे। आमीन। तुमसे तो अब जनाजे पे या किसी की शादी पे मुलाकात होगी। या शादी पे या जनाजे पे। फुप्पो, अगर मेरी कोई बात आपको बुरी लगी हो तो उसके लिए आई एम रियली सॉरी। अरे मेरी प्यारी फुप्पो की जान, तुम ऐसी बातें बिल्कुल नहीं सोचा करो, समझी? सुनो, अगर तुम्हें यहाँ कोई किसी किस्म की परेशानी दे तो तुम मुझे फौरन फोन कर देना, फिक्र मत करना। और चाहो तो कभी भी मेरे घर आ सकती हो, ठीक है बेटा? अरे मेरी बच्ची, फुप्पो की जान। अरे शहरी लड़की, तुम जब चाहो हमारे पास आ सकती हो। मेरी बात सुनो, तुम्हें अगर कभी कोई परेशानी हो तो सिर्फ एक कॉल करना, मैं आकर तुम्हें अपनी गाड़ी में ले जाऊंगा। तुम्हारे दो भाई हर वक्त तुम्हारे लिए खड़े हैं, ये भूलना मत, ओके? हमेशा खुश रहना मेरी बहन। खुदा हाफिज। आयशा गुल साहिबा, आपको अंदाजा नहीं कि आपसे मिलकर हमें कितनी खुशी हुई। शुक्रिया हिकमत। यकीन करें, आपकी वो लाल वाली चाय और आपके हाथों से बने खानों को हम बहुत ही याद करने वाले हैं। आपसे मिलकर खुशी हुई। आपसे मिलकर भी खुशी हुई। इजाजत हो तो एक और दफा। चलो चलो, देर हो रही है, जल्दी हाँ। करो। रोना नहीं। खुश रहिए। चलो, अल्लाह हाफिज। ये चीज
शाबाश रजब शाबाश। तो कैसा लगा यादगार भाई? मुबारक हो मेरे भाई, ये कामयाबियों का रास्ता है इंशाल्लाह। इंशाल्लाह भाई। बहुत पैसे कमाएगा ये लड़का, वाकई। मेरे ख्याल से तुम्हारे दिमाग में पैसे के अलावा और कुछ नहीं आता। लेकिन ठीक है। किसकी कॉल है? नूरजहां बाजी। हेलो नूरजहां बाजी। हैं? क्या गांव जा रहे हैं? नाज़ली भी जा रही है? ठीक है, लेकिन आप लोग अकेले मत जाइएगा, मैं भी आ रहा हूँ। ठीक है, मैं बस पहुंच रहा हूँ। क्या मतलब, कहाँ जा रहे हो रजब? हम सब गांव वापस जा रहे हैं भाई। सबसे क्या मतलब? सब जा रहे हैं ना। फातिमा अम्मा नाज़ली को लेकर गांव जा रही हैं। नाज़ली जहाँ जाएगी मैं भी वहाँ जाऊंगा। नाज़ली के बगैर नहीं रह सकता। मैं जा रहा हूँ, शायद ये हमारी किस्मत में नहीं था। रजब कहाँ जा रहे हो तुम? मेरे पैसों का क्या होगा? जानते हो स्टूडियो में कितना खर्चा हुआ है। तुम फिक्र ना करो भाई, मैं गांव जाकर तुम्हें तुम्हारे पैसे जल्द ही लौटा दूंगा मेरे भाई। चलो अल्लाह हाफिज। रजब मेरी बात सुनो। कितना अच्छा मौका था ये, और तुमने इसे हाथ से जाने दिया। मेरी इन्वेस्टमेंट का क्या होगा? 1 मिनट मोहम्मद, खुदा के लिए। रजब हटो यहाँ से। मैंने बहुत कोशिश की कि ये सब ना हो। तुम मेरे पास बस यहीं रहो। मेरा ख्याल था कि हम दुनिया को मिलकर हरा देंगे। अरे रो नहीं, तुम तो मेरे दिल का टुकड़ा हो, मेरी प्यारी बहन। हम अलग थोड़ी हो रहे हैं। देखो, अब हमें कोई चीज अलग नहीं कर सकती, हमें तोड़ नहीं सकती। मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगी। बैठ सकता हूँ? हाँ। तुम्हारे मुंह पे क्या हुआ है? कल बहुत बुरे हाल में था। किसी ने मोहब्बत के बारे में गलत बात की तो उससे लड़ना शुरू कर दिया। गलत बात की? क्या मतलब है यार? हाँ, वो कुछ लड़के बात कर रहे थे कि मोहब्बत जैसी कोई चीज़ नहीं होती, एक लड़की के ऊपर वक्त ज़ाया नहीं करना चाहिए, तो बस मैंने भी उनसे लड़ाई शुरू कर दी। मैं भी ऐसा ही था। मेरे भाई कुछ मत बोलो, तुम अब पुराने वाले औजार नहीं हो। तुम्हारे साथ जो अच्छी चीज़ हो सकती थी वो हो गई। तुम्हें मोहब्बत हुई, जो कि अच्छी बात है। अब उसे जाने मत देना और आगे का सोचो, आगे का। और जो हुआ उसे भूल जाओ। कैसे भूल जाऊं महमद? इतना झूठ, इतना धोखा, तुम तो सब जानते हो। ये गिरहें कभी नहीं खुलेंगे। लेकिन कोशिश तो कर सकते हो ना। क्या तुम नाज़ली से वाकई मोहब्बत करते हो? तो अब तुम भी मुझसे ये सवाल कर रहे हो? हाँ, आखिर मैं ऐसा क्या करूं कि सबको यकीन आ जाए? उसे माफ करोगे? मेरा एतबार टूटा है। एतबार टूटा है, सही बात है। एतबार की वजह से मैंने क्या मुश्किलें उठाई हैं ये मैं ही जानता हूं। तुम हिम्मत वाले हो। सही बात है यार, एतबार करने वाले लोग हिम्मत वाले होते हैं, लेकिन बस खुश नहीं रह सकते। ओजान मेरे भाई, सोचो, क्योंकि अब ज्यादा वक्त नहीं है तुम्हारे पास। नाज़ली वापस गांव जा रही है।